भोले शंकर का पूरा नाम है अलक निरंजन। अलक निरंजन हिमालय पर निवास करते हैं और वो श्रावण के महीने में हर शिव मंदिर में प्रस्थान करते हैं। श्रावण मास में जो भी प्राणी श्रावण भगवान में शिव जी की पूजा करता है वो निश्चित ही बैकुंठ को प्राप्त होता है। पंडित जी, सावन में ही देखा जाता है कि लोग कावड़ यात्रा लेके निकलते हैं या दूर दूर से लोग शिव जी को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। क्या ऐसा कारण है कि सावन में ही कावड़ यात्रा की शुरुआत होती है? इस श्रावण मास में 2025 का सूर्य से ग्रहण से संबंध है। सूर्य की जो चाल है वो श्रावण मास में अति उत्तम है और भारत के लिए विशेषतम अति उत्तम है। यहाँ व्यापार वृद्धि, कारोबार वृद्धि, स्वास्थ्य निरोगी काया एवं अनेक प्रकार के लाभों को प्राणी को प्रभावित करेंगे। सावन में वो कौन सा मंत्र या वो कौन सा जाप है जो भक्त या श्रद्धालु कहें और पढ़े और उनका जो व्रत है वो सफल हो और बहुत अच्छा जाए? 11:30 से 12:30 पर अभिजित मुहूर्त होता है। उसमें जो भी प्राणी ओम नमो शिवाय का मंत्र का जाप करता है उसे धन धान पुत्र पौत्र इत्यादि की वृद्धि होती है। सावन का महीना शुरू हो चुका है और ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है। सावन का दूसरा सोमवार है और जगह जगह अगर देखें तो भक्तों का तांता लगा हुआ है। जितने भी श्रद्धालु हैं वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो है वो लगे रहते हैं। अब सावन का आपका पूरा महीना किस तरीके से पवित्र जाए, कितना अच्छा जाए, इन्हीं सारी चीजों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वृंदावन के महान और प्रसिद्ध पंडित महादेव गौड़ जी मौजूद हैं, जो कि बहुत अच्छा पूजा भी करते हैं। साथ ही साथ भक्तों को बताते हैं कि आपका सावन या आपका पूजा किस तरीके से सफल होगा। ये सावन का पूरा महीना कैसा जा रहा है, एक बार दर्शकों को उस अंदाज में। इस समय भोले शंकर का श्रावण का महीना चल रहा है। भोले शंकर का पूरा नाम है अलक निरंजन। अलक निरंजन हिमालय पर निवास करते हैं और वो श्रावण के महीने में हर शिव मंदिर में प्रस्थान करते हैं और उपस्थित रहते हैं। श्रावण मास में जो भी प्राणी श्रावण भगवान में शिव जी की पूजा करता है वो निश्चित ही बैकुंठ को प्राप्त होता है। तीनों लोकों के रक्षक ब्रह्मा विष्णु महेश जिनमें समाहित हैं वही शंकर जी हैं, जिनमें श्रावण मास में पूजा करने वाला प्राणी संतानवान, धनवान, वैभव, यश, कीर्ति, पुत्रवान, पौत्रवान, निरोगी काया सहित समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए श्रावण मास में जो पूजा करता है उसको अनेक फलों की प्राप्ति होती है। पंडित जी, सावन में ही देखा जाता है कि लोग कावड़ यात्रा लेके निकलते हैं या दूर दूर से लोग शिव जी को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। क्या ऐसा कारण है कि सावन में ही कावड़ यात्रा की शुरुआत होती है? निरोगी काया प्राप्त करने के लिए श्रावण मास में भगवान शिव का सबसे प्रथम महीना है, सबसे मोहिनी महीना है, इसलिए श्रावण मास में ही कावड़ की प्रथा है और फागुन में भी कावड़ की प्रथा है। जो मूल प्रथा है वो श्रावण मास में ही मानी गई है। सावन में वो कौन सा मंत्र या वो कौन सा जाप है जो भक्त या श्रद्धालु कहें और पढ़े और उनका जो व्रत है वो सफल हो और बहुत अच्छा जाए? सरलतम मंत्र तो ओम नमो शिवाय है। वैसे पूर्ण मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय महामृतात्। और महामंत्र है ओम होम जूम शय ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय महामृतात्। ओम से भूबभू ओम से झूम ओम। अच्छा, कहते हैं कि 2025 जितने भी लोग हैं वो अपने आप को लकी मानते हैं और सभी लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि 2025 लकी जाए। वहीं सावन की शुरुआत 2025 में हो गई है, तो क्या कुछ खास है इस सावन में इस बार के? इस श्रावण मास में 2025 का सूर्य से ग्रहण से संबंध है। सूर्य की जो चाल है वो श्रावण मास में अति उत्तम है और भारत के लिए विशेषतम अति उत्तम है। यहाँ व्यापार वृद्धि, कारोबार वृद्धि, स्वास्थ्य निरोगी काया एवं अनेक प्रकार के लाभों को प्राणी को प्रभावित करेंगे। अच्छा, सावन महीने में आप लोगों को किस तरीके से बताएंगे कि वो खास कौन सा जाप है या वो खास कौन सा महत्वपूर्ण समय है जिसपे लोग पूजा पाठ करें तो वो ज्यादा सफल हो जाए? 11:30 से 12:30 पर अभिजित मुहूर्त होता है। उसमें जो भी प्राणी ओम नमो शिवाय का मंत्र का जाप करता है उसे धन धान पुत्र पौत्र इत्यादि की वृद्धि होती है। एक सवाल आखिरी है कि सावन में कई बार होता है, जैसे हम लोग भी हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूरा सावन का सोमवार व्रत रखना चाहिए? सावन का सोमवार का जो व्रत रखता है वो क्या किसके लिए रखता है, पति के लिए रखता है और क्या अन्य चीजें होती है?
श्रावण में सोमवार का व्रत रखने के लिए काया निरोगी, पुत्रवान, धनवान, निरोगी काया, वैभव, सौभाग्यवती पत्नी की प्राप्ति के लिए वो व्रत रखता है। तो जरूरी है क्या कि पूरा जितना सोमवार है सावन मास का उसका व्रत रखें? ऐसा कहीं वेद में नहीं लिखा है कि सोमवार के पूरे व्रत रखने चाहिए। जी। सोमवार में पूजा करने का महत्व बतलाया गया है। हमारे दर्शकों को, हमारे श्रद्धालुओं को एक बार अपने मंत्र और अपने गाने से आखिरी में विदा दे दीजिए। भगवान शंकर के पास में जब हिमालय पर पार्वती जी गई सती रूप में, तो उन्होंने डमरू बजाकर उनका अभिनंदन किया। तो पार्वती से पूछा कि आप किस लिए आई हैं? कि महाराज मैं इसलिए आई हूँ कि कलयुग में सभी प्राणी अपने अपने कर्मों से दुखी हैं, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए किस पाप के कारण ये कष्ट उनको प्राप्त हो रहा है और उनकी निरोगी काया कैसे प्राप्त होगी। तो उन्होंने कही, हे देवी भद्रे, मैं श्रावण मास में हर शिव जी के मंदिर में उपस्थित रहता हूँ, तो आप श्रावण मास में जो भी पूजन करोगे तो आपके समस्त फलों की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे बात करने के लिए। तो देखिए पंडित जी ने सभी चीजों को बताया कि आपका सावन का महीना कितना सफल जाएगा, कितना पवित्र जाएगा। हालांकि इनकी बातों को लेकर के आप कितने सहमत है कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सैगी कृपा के साथ, दिल्ली।